किए आकर के जो है चाइना में हमने पूछा इसका क्या कारण है जानते हैं? तो कहा क्या कारण है? हम कहे जहाँ की नौकरशाही करी बड़ी बेईमान है, ये कागज के टुकड़े को भी 2.5 वर्ष दबा सकती है, तो पूंजी पाएगी तो पूरी तौर से लूट के बर्बाद होगी। आज भारत की क्या स्थिति? आज जो भारत कुलाचा मार रहा था कि हम दुनिया की बराबरी करेंगे, भारत के इंजीनियर पूरी दुनिया में जाकर के लोहा मनवा रहा था, आज 10 वर्षों के अंदर वही भारत खड़ा है कि भारत पूरी तौर से कंगाल भारत हुआ। जहां भारत मजबूत भारत खड़ा होता, आज भारत पूरी तरह से कंगाल खड़ा हो गया। मोदी जी ने एक काम किया जो हिटलर ने किया है। हिटलर और मोदी जी में पूरी तरह से समानता पाई जाती है। हिटलर पार्लियामेंट के अंदर लेकर के एक मुर्गे को गया और सबसे पहले उसके बाल नोचा, उसके पंख नोचे और वो खून से लोहान होकर के जमीन पर गिर गया और अपने पॉकेट से दाना निकाले और दाना दे उसको जब खिलाने के लिए दिए, वो खाने लगा, पानी पिया और जिधर हिटलर जा रहे थे उधर उधर दौड़ रहा था। तो उसने कहा पूरे पार्लियामेंट के अंदर, देख लो जनता के साथ जितना ही क्रूरता का करोगे जनता तुम्हारे पीछे दौड़ेगी और जितना इनका भला करोगे ये जनता तुमसे दूर भागेगी। और यही काम मोदी ने किया है। मोदी ने आते ही रोजगार का झांसा दिया था कि जिससे मुर्गा का पंख तोड़ दिया गया था, उस तरह से रोजगार छीन लिया गया, उसके पंख तोड़ दिए गए थे और एक एक साथ चीजों को जो निजी क्षेत्र में दिया था वो पूरी तो चमड़ी नोच ली गई थी। और चमड़ी नोच लेने के बाद भी 5 किलो का अनाज दे थे और मोदी ने सोचा कि मैं इनको गुलाम बना दिया हूँ और ये हमसे दूर नहीं जा सकते। ठीक वही काम देश में मोदी ने किया और वो मोदी ने जब यह काम किया तो आज जिस तरह से हाईवे बना है कि शहर में जाम लगता था, उसी तरह से हाईवे बना करके यात्रा सुलभ करा दी गई है। उसी तरह से इस देश में एक तरफ मोदी ने सारा रोजगार छीन करके लुलुहान कर दिया था, दूसरी तरफ एक तरफ लोगों ने 400 किलोमीटर की यात्रा करके और जनता के दिल दिमाग को समझ करके और कहा यह नाश करने वाला है, हम विकास करने वालों की टीम में शामिल हैं। उसने कहा कि हम सर्विस में आएंगे तो सबसे पहले रेलवे में आज के 10 वर्ष पहले आप उठाकर देख लो, रेलवे में 5 लाख पदों को स्वतः समाप्त कर दिया गया है। आबादी पहले की अपेक्षा आबादी 25 गुना बढ़ गई और इसके बाद भी पद वही के वही जो पद थे वो भी समाप्त कर दिए गए। आप शिक्षा विभाग से रहने वाले लोग हो, आप उठा करके शिक्षा विभाग में देख लो, आज के 10 वर्ष पहले कितने कर्मचारी थे, आज शिक्षा विभाग में भी उतने कर्मचारी नहीं है और लोग 10 गुना बढ़ गया है। और जब कोई काम कराना होता है तो आप 5 बजे के बाद जब दारू और पैसा लेकर के जाते हो तो 10 बजे रात में बैठ करके काम होता है। यही हो रहा है ना। और बेरोजगार घूम रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में उठा करके देख लो, स्वास्थ्य विभाग में किसी ने मरीज को एडमिट कर दो, वहां का कर्मचारी यह कहता है कि हाँ आपका सही ढंग से इलाज नहीं होगा, चलिए हम आपके मरीज को हम प्राइवेट में इलाज करा देंगे। और वही सरकारी डॉक्टर जाकर के प्राइवेट में इलाज करा अच्छा पैसा कमा रहा है। वो दलाली जिन लोगों को सारे लोगों को यह लगा ये लूट का माध्यम बना लिया कि जितना जनता को कंगाल बना लोगे उतना ही देश का भला होगा। एक बार एक साथी हम आगरा में बोल रहे थे, समाजवाद पर बोल रहे थे, तो पूछा उसने कि बागी जी समाजवाद कैसे आएगा? हम कहे समाजवाद आएगा। कहा कैसे आएगा? तो खाना पक रहा था और जब खाना पक रहा था कुत्ते बैठे थे। हमने कहा कि ये 4 कुत्ते बैठे हैं, चारों को बराबर हिस्सा ले जाकर के दे दो। और जब चारों को हौरी बनी हुई थी, बाटी बनी हुई थी, जिसको आप उधर बाटी कहते हैं, बनी हुई थी, एक बाटी सबको दे दिया गया। और जब बाटी देने के बाद जो ताकतवर कुत्ता था वह खा भी रहा था और गरज रहा था और 3 कुत्ते जिनका हिस्सा था वो मारे डर के खाना पर आई नहीं। पूछा बागी जी हमने हिस्सा सबको बराबर दे दिया लेकिन ये 3 तो अपना खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमने कहा कि तब आप कह रहे हो समाजवाद आएगा? हमने कहा कि हाँ समाजवाद आएगा। कहा कैसे आएगा? हम कहे लाठी उठाओ, ये जो ताकतवर है इसको मारो, जब ये भागेगा तो जो कमजोर हो और जब लाठी चलाया गया तो कमजोर आकर के अपना खाना खाने लगा। इसीलिए संविधान को बनाया गया है। संविधान की मूल मंशा थी कि संविधान अगर कोई ताकतवर व्यक्ति किसी का हक नहीं लेता, ताकतवर व्यक्ति किसी का पैसा छीन लेता, ताकतवर व्यक्ति किसी की लड़की का हाथ उठा देता है, तो ये कानून की लाठी उसके ऊपर चलेगी और जो कमजोर है उसकी मदद की जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है?
आज पूरी तरह से योगी राज में योगी ने देश के संविधान को जो खत्म कर दिया, आज उसका हालत है कि पुलिस इस तरह से लाठी चला करके, पुलिस पैर में गोली चला मार करके इतना दहशत पैदा हो गया है कि गरीब आदमी भी सोचता है कि थाने में हमारी बात तभी तभी सुनी जाएगी जब अपना गहना गिरवी लेकर के 10,000 रुपया लेकर के थाने में जाता है, तब उसकी बात सुनी जाएगी। जी बैठा हुआ एसडीएम या डीएम वह मन बना लिया है कि हम फैसला तभी करेंगे, हम न्याय तभी करेंगे कि जब सामने वाला मेरे यहाँ करके सरेंडर कर देगा तो हम सम्मान करेंगे। इसलिए साथियों, हमारे पास दो विकल्प है। एक तरफ लुटेरों का विकल्प है, एक तरफ संविधान को खत्म करने वालों का विकल्प है, एक तरफ प्राइवेट करने वालों का विकल्प है, एक तरफ शिक्षा को महंगी करके बच्चों को विद्यालय से दूर करने का विकल्प है, और दूसरी तरफ विकल्प है कि एक तरफ रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा होगी, तीसरी तरफ सबको न्याय मिलेगा, और कोई भी व्यक्ति गुंडाई करने का प्रयास करेगा तो उसको कानूनी रूप से जेल के सलाखे में बंद करके लाकअप में डाला जाएगा। आज हमारे पास विकल्प है, और देख लेना आज विकल्प इतना बेहतर विकल्प है कि पूरी तौर से आज दुश्मन की सेना आपस में लड़ रही है। गुजरात और गोरखपुर आपस में टकरा रहा है। गुजरात पूरे देश का खजाना लूट करके वह चाहता है कि मऊ में कोई कारोबार निकल रहा है तो उसका ठेकेदार गुजराती आएगा, अगर बनारस में कोई कारोबार निकल रहा है वहां का ठेकेदार गुजराती आएगा, अगर रेलवे स्टेशन बिक रहा है तो खरीदार गुजराती होगा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो बनाने वाला